आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तो पोलिंग स्कीम भी सामने आ गई है और यकीनन आपने भी कैलकुलेट किया होगा, और जिस तरह से 1 मिनट में 1 वोट का ये जो फार्मूला बन रहा है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबी जो निज़ाम है वो मुतय्यन वक्त में 100% वोटिंग को यकीनी बनाता है। देखिए, 100% वोटिंग तो दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं है, होती नहीं है। वैसे तो दुनिया भर में जो टर्न आउट है गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इसमें ओवरऑल कमी देखी गई है ग्लोबली, लेकिन कुछ ममालिक में इसमें इजाफा भी देखा गया है। पाकिस्तान में अगर हम गुज़िश्ता 9 जनरल इलेक्शंस का जायजा लें तो इसमें औसतन टर्न आउट जो बनता है वो 45% बनता है जी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टर्न आउट 1970 के इलेक्शन में था, जो कि 63% था। ये फिर कभी इतना टर्न आउट नहीं रहा। इसके बाद 1997 में लोएस्ट एवर टर्न आउट था, जिसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, उनको 2/3 अक्सरियत मिली थी, तो 35.4% ये टर्न आउट था। इससे कम भी टर्न आउट किसी जनरल इलेक्शन में नहीं देखा गया। फिर 2013 में टर्न आउट में कुछ बेहतरी देखने को आई, जो कि 53.6% था। जी जी। फिर हमने जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात हैं उसमें जो टर्न आउट देखा उसमें 51.5% टर्न आउट था। अच्छा, पाकिस्तान में जो टर्न आउट है ये इस इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। टर्न आउट का जो इंपैक्ट है ये सूरत हाल, ये मंजरनामे को तब्दील करके रख सकता है। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो टर्न आउट के कम होने की वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान में एक तो माजी का जो डाटा देखें तो यूथ पार्टिसिपेशन बहुत कम रही है। पाकिस्तान में वैसे तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिस तरह खवातीन का 2017 के बाद से वोट अलग से काउंट होता है ना, इस तरह से पाकिस्तान में यूथ का अलग से वोट काउंट नहीं होता। लेकिन ये एग्जिट पोल्स के जरिए पता चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल्स का जो डाटा मुख्तलिफ गैलप और जो दीगर सर्वे जो हुए हैं, तो पाकिस्तान में 8 जनरल इलेक्शंस का डाटा बताता है कि जो 18 से तकरीबन 30 साल तक की उम्र के लोग हैं, वोट जो उनका टर्नआउट सिर्फ 31% रहा। यानी आप ये देखें कि यूथ की पार्टिसिपेशन माजी में कितनी कम रही, और इस मर्तबा ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस मर्तबा ये बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरा मसला पाकिस्तान में टर्नआउट की कमी का है, खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है खवातीन की वो बहुत कम रही। फिर 2017 के कानून में शामिल करना पड़ा कि अगर कुल वोट जो कास्ट होते हैं उसमें अगर ये 10% से कम टर्नआउट रहता है तो उस सूरत में वो इलेक्शन ही कालादम हो जाएगा, ताकि बहुत से इलाकों में खवातीन को रोका जाता है वोट कास्ट करने से, वो ना हो सके। यानी बराबरी की बुनियाद पे ऑलमोस्ट आबादी है। और टर्नआउट को देखें तो पाकिस्तान में खवातीन का 2018 के इलेक्शन में मर्दों का टर्नआउट 56% था और खवातीन का टर्नआउट तकरीबन 47% था। तकरीबन 1 करोड़ वोट जो है, अगर नंबर्स को देखें तो खवातीन की पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से कम पड़ा। इस मर्तबा अगर देखें 100% तो मुमकिन नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ये 2018 में 51% था, इस मर्तबा अगर ये 61% भी हो गया तो क्या इंपैक्ट आएगा? वो इंपैक्ट मौजूदा वोटर्स की तादाद के मुताबिक बनता है 1,27,00,000 वोटर का फर्क पड़ सकता है। और ये 1,27,00,000 वोटर गेम चेंजर बन सकता है। वो किस तरह गेम चेंजर बन सकता है? हम 2018 के देखते हैं कि किस जमात को कितना वोट पड़ा। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने हुकूमत बनाई उसको 2018 में 3,38,00,000 वोट पड़े थे, और जो दूसरे नंबर पे जमात थी उसको 2,58,00,000 वोट पड़े थे, और तीसरे नंबर की जो जमात थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी दूसरे नंबर पे नून लीग थी, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, से 1,38,00,000 वोट पड़े थे। तो यानी 1,27,00,000 अगर वोटर इसमें मजीद आता है तो वो तो सारी सूरत हाल तब्दील करके रख सकता है। वो एक जमात को पहले से दूसरे पे या दूसरे से पहले पे ला सकता है। ये ओवरऑल मंजरनामा तब्दील कर सकता है।
तो ओवर हम अगर भारत में देखें, भारत में 2019 में जो इलेक्शंस हुए उसमें वहां पर देखा गया है कि यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और वहां पे भी हाईएस्ट एवर टर्नआउट जो है 67% तक गया था। इन इंतखाबात में अगर हम देखें, जिस तरह हसन साहब भी फील्ड में गए, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, हमें भी जाने का मौका मिला, जब लोगों से हमने पूछा, उनकी जो इलेक्शन से मुतल्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। लोग बहुत ज्यादा, ये सोशल मीडिया ने इस पर बड़ा किरदार अदा किया है, लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। तो अगर यूथ जो है, यंग वोटर अगर निकलता है तो इस इलेक्शन में टर्नआउट पाकिस्तान की तारीख का बड़ा टर्नआउट भी हो सकता है और उस सूरत में यानी जो सियासी मंजरनामा है, ये इदादो शुमार उसको तब्दील कर सकते हैं।